तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेकर आ गया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एमटीए ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाली पहली पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। जानने से पहले शाबू व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना। तो बिना देरी करते हुए एमटीए ई मोबिलिटी की शेरा कंफी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एमटीए ई मोबिलिटी की तरफ से पहली बार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। एमटीए ई मोबिलिटी को एमटी ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2020 के अंदर शुरुआत की थी। वैसे बता दूं दोस्तों, एमटी ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 1983 के अंदर ही हो चुकी है और ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम कर रही है। फिलहाल इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 500 करोड़ का है। इससे पता चलता है कि एमटी ऑटोक्राफ्ट अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर एमटीए ई मोबिलिटी ब्रांड नाम से। इसके अलावा भी अगर बात करें एमटीए ई मोबिलिटी की, तो इसके को-फाउंडर करण सहगल जो एमटी ऑटोक्राफ्ट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, इनके साथ साथ विवेक जगमोला दोनों ने मिलकर इस कंपनी को संभालने वाले हैं। इसके अलावा भी इस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पलवाल हरियाणा के अंदर 3.5 एकर्स के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। यहीं पे एमटीए ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। ये तो रही कंपनी की थोड़ी बहुत जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमटीए ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से तो पहली बार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च किया जा रहा है। इसके बावजूद इन्होंने कार्गो सेगमेंट के अंदर 2 वेरिएंट और पैसेंजर सेगमेंट के अंदर 1 वेरिएंट लॉन्च कर चुके हैं। अगर बात करें कार्गो सेगमेंट की, तो दोनों वेरिएंट के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से और पेलोड के हिसाब से डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर बात करें कार्गो सेगमेंट और पैसेंजर सेगमेंट की परफॉर्मेंस की, तो दोनों के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम बात करेंगे एमटीए ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाली पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा शेरा काम्फी के बारे में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी कंपनी की तरफ से आने वाली शेरा R8 कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं शेरा काम्फी के बेसिक स्पेसिफिकेशन, तो कंपनी इस इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा को L5M कैटेगरी के अंदर लॉन्च की है। अगर हम इस ऑटो रिक्शा की डिजाइन देखे जाए तो फ्रंट के अंदर ये एलईडी हेडलाइट दिए गए हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर, और बाकी के जो लुक वाइज ये जो मार्केट में मिलने वाले जो नॉर्मल ऑटो होते हैं उसी तरह का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो मेटल से बनी हुई बॉडी इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रही है और साथ ही साथ जो रूफ टॉप है वो सॉफ्ट टॉप मिलने वाला है। इसके अलावा वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इस ऑटो रिक्शा के अंदर इस ऑटो रिक्शा के इंटीरियर फीचर्स। ड्राइवर सीट इस ऑटो रिक्शा के अंदर एडजस्टेबल बकेट सीट दी गई है, जो ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट करके कंफर्ट ले सकता है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। इसके अलावा भी ड्राइवर सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट दी गई है और साथ ही साथ ड्राइवर सेफ्टी के मामले में बहुत ही ज्यादा फीचर्स इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिए गए हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पैसेंजर की भी सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रख के इस ऑटो रिक्शा के अंदर पैसेंजर सीट के अंदर सीट बेल्ट दी गई है और सीट भी मॉडिफाई कर चुके हैं। अगर हम बात करें इस ऑटो रिक्शा के व्हील बेस की, तो 1950 mm का व्हील बेस इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है और साथ ही साथ इस ऑटो रिक्शा के अंदर 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और इसके साथ साथ इस ऑटो रिक्शा के 10 इंच के टायर्स दिए गए हैं और एक्स्ट्रा एक स्पेयर व्हील भी दिया जा रहा है इस ऑटो के साथ। इन सभी के अलावा भी इस ऑटो रिक्शा के जरिए हमें 11.5 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल रही है और इस ऑटो रिक्शा की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस ऑटो रिक्शा के अंदर फ्रंट और रेयर के अंदर ड्रम ब्रेक हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग के साथ दिए गए हैं, जो हमेशा मार्केट के अंदर रेगुलर मिल रहे हैं। वही ब्रेकिंग सिस्टम इस ऑटो रिक्शा के अंदर भी देखने को मिलता है। ब्रेकिंग के अलावा भी इस ऑटो रिक्शा के सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में हमें हेलिकल स्प्रिंग डंपेयर के साथ मिलने वाला है और रेयर के अंदर हमें लबर स्प्रिंग डंपेयर के साथ मिलने वाला है। और इस ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए इसके अंदर फ्रंट, न्यूट्रल और रिवर्स ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं और इकोनॉमी और बूस्ट मोड यहाँ पे बात नहीं किए हैं, तो शायद इसके अपग्रेड वर्जन में लेके आ सकते हैं। इन सभी के अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहे शेरा कंफी इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के बेसिक स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं शेरा कंफी के मेन स्पेसिफिकेशन, जो कि इस ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस है। इस ऑटो रिक्शा से हम टॉप स्पीड 45 से 50 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं। इसके अलावा भी 120 किलोमीटर का रेंज सिंगल चार्ज पे इस ऑटो रिक्शा के जरिए
हमें मिलने वाला है। और इस स्पीड को और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर PMS मोटर दी गई है और इस मोटर की पीक पावर 7 किलोवाट है और साथ ही साथ इस मोटर के जो टॉर्क है 35 न्यूटन मोटर का टॉर्क इस मोटर के जरिए हमें मिलने वाला है। तो टॉर्क के मामले में तो बहुत ही कम टॉर्क इस ऑटो रिक्शा में हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में काफी सारे इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के अंदर अच्छा टॉर्क देखने को मिल रहा है, जैसे 50 Nm का टॉर्क दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 35 Nm का टॉर्क दिया जा रहा है। इसके अलावा भी इस मोटर को इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 7.8 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ऑफ बोर्ड चार्जर भी दिया जा रहा है। इस चार्जर के जरिए इस ऑटो रिक्शा को फुल चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे तो लग जाएंगे, जो रेगुलर टाइम अभी फिलहाल हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लग रहा है। बहरहाल अगर इस ऑटो रिक्शा की वारंटी की बात की जाए तो इसके अंदर 3 साल की वारंटी कंपनी की तरफ से मिल रही है। आप चाहते हैं तो एक्सटेंड भी करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा भी इस ऑटो रिक्शा की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से 2 वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं। पैसेंजर ऑटो रिक्शा के अंदर भी एक ऑटोमेटिक सिंगल स्पीड और एक मैनुअल स्पीड जो हमें क्लच के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें सिंगल स्पीड मोटर की ऑटोमेटिक स्पीड की, जिसके अंदर कोई भी गियर नहीं होता है, उसकी 3.45 लाख से शुरू होती है और साथ ही साथ मैनुअल गियर का जो ऑप्शन मिलता है, हमें क्लच से हमें गियर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, उस ऑटो रिक्शा की 3.6 लाख से शुरू होती है प्राइसिंग। अगर आप इस ऑटो रिक्शा को खरीदना चाहते हैं या बुक करना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट में जाके बुक कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, आप अभी जाके बुक मत करना। इस ऑटो रिक्शा के अंदर जो ड्राइवर के लिए सेफ्टी के एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं उसको भी जान लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स इन्होंने दिए गए हैं। उसके साथ साथ इस ऑटो रिक्शा के अंदर प्रोस और कॉन्स को भी आप जान लेना, उसके बाद जाके आप बुक कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर क्या एक्स्ट्रा ऐसा फीचर दिए हैं जो मार्केट में मिलने वाले ऑटो रिक्शा से यूनिक बनाता है इस ऑटो रिक्शा को। शेरा कंपनी के अंदर जो रेगुलर मार्केट में मिलने वाले ऑटो रिक्शा के जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे कि लॉकेबल ग्लो बैग्स, 12 वाट्स का जो मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉकेट दिया जाता है, वो भी मिल जाता है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। मेनली ड्राइवर सेफ्टी के मामले में बहुत फोकस किए हैं। ड्राइवर के सेफ्टी को लेकर यहाँ पे ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आप अगर सिगरेट पी रहे हो या मोबाइल बात कर रहे हो, फोन बात कर रहे हो या आप थकावट से नींद आ रही है, तो ये सभी डिटेक्ट करके आपको वार्निंग करता है। इसके अंदर वो वाला सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा भी ड्राइवर कैबिन के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अंदर आपको गाने सुन सकते हैं और साथ ही साथ नेविगेशन, मैप, यूट्यूब सब खोल सकते हैं। एंड्रॉइड सिस्टम कह सकते हैं एक तरह से। तो इसके अंदर पहली बार ये ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है। इसके अलावा भी ड्राइवर को यहाँ पे रेयर व्यू देखने के लिए ये टच स्क्रीन के अंदर ही बैक कैमरा यानी रेयर व्यू कैमरा भी दिया गया है। काफी यूनिक फीचर्स इसके अंदर लेके आए हैं जो ज्यादातर कार्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, वो सभी फीचर्स ही इस ऑटो रिक्शा के अंदर देने की कोशिश किए हैं। इसके अलावा भी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये रहे शेरा कंपनी के अंदर मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स। इसके अलावा भी अगर हम बात करें इस ऑटो रिक्शा के प्रोस और कॉन्स की, तो प्रोस के अंदर तो काफी सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। ड्राइवर सेफ्टी को लेकर और पैसेंजर कंफर्ट को लेकर काफी सारे फीचर्स इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिए गए हैं। लेकिन अगर कॉस्ट की बात की जाए तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स दिए गए हैं, जो पहली बार इस ऑटो रिक्शा के अंदर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, सभी फीचर्स एक्सटर्नली जुड़ा जैसा दिखता है। हर एक की तार आपको बाहर से दिखने को मिलती है, जैसे कि ड्राइवर को मॉनिटर करने के लिए जो सेंसर दिया गया है उसका भी जो वायर होता है वो आपको दिखाया जाता है। जो के अलावा भी जो एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम होता है वो भी एक्सटर्नली फिट किया गया है और साथ ही साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो भी एक्सटर्नली फिट किया गया है। लेकिन पर्टिकुलरली एक ऑटो डिजाइन को लेके स्क्रैच से काम नहीं किया गया है कह सकते हैं। अगर हम बात करें मंत्रा की, तो मंत्रा के जो ऑटो रिक्शा पहले भी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लेना। उसको स्क्रैच से काम करना कहते हैं, क्योंकि स्क्रैच से डिजाइन करते हैं एक ऑटो रिक्शा को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए और किस तरह से ड्राइवर को कंफर्ट दिया जाए, किस तरह से ड्राइवर को एक्स्ट्रा फीचर से ऐड किया जाए, ये सोच कर कंपनी बनाती है। ये भी कह सकते हैं ये तो शुरुआती मॉडल है, बेसिक मॉडल है। शायद जो नेक्स्ट लॉन्च होने वाला जो मॉडल है उसके अंदर काफी बदलाव कर सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट डिटेल्स शेरा कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और इस ऑटो रिक्शा के बारे में कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कर देना, उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी कंपनी के इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा शेरा R8 के वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।